क्लास 9 से बहुपद अध्याय से हम कुछ प्रश्न देखते हैं, तो उसको कितनी आसानी से हल करेंगे देखेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखेंगे कितनी आसानी से शून्य ज्ञात करते हैं हम। तो यहाँ पहला जो हमारा प्रश्न है, पी एक्स बराबर बहुपद दिया हुआ x प्लस 5। अब यहाँ हम देखेंगे पी एक्स की वैल्यू अगर हम 0 मान लें, जैसे यहाँ हम पी एक्स बराबर 0 मान लेते हैं, फिर हम देखते हैं शून्य का आसानी से निकालते हैं। जैसे ये x प्लस 5 है और यहाँ 0। अब अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये प्लस है, तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -5 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। -5 पी एक्स का शून्यक है। अब यहाँ हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा है पी एक्स बराबर x माइनस 5। इसको भी हम पी एक्स का 0 मानेंगे, तो पी एक्स बराबर 0। फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0। अब देखेंगे हम x का मान निकालेंगे हम, तो ये माइनस है तो उधर हो जाकर के सॉरी प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे 5 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। अब हम तीसरा ही देख लेते हैं। तीसरा हमारा है पी एक्स बराबर 2x प्लस 5। यहाँ भी हम पी एक्स का मान 0 रखेंगे। पी एक्स बराबर 0। अब यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ हम देखेंगे पहले 2x बराबर, ये प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे, x का मान जब निकालेंगे तो देखेंगे -5 यहीं रहेगा, और ये गुणे में 2 है तो उधर जाकर के किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -5/2 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। अब यहाँ हम चौथा प्रश्न देखेंगे अपना। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, ये है पी एक्स बराबर 3x माइनस 2। 3x माइनस 2। यहाँ भी हम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे, तो पी एक्स बराबर 0। अब ये लिखेंगे बहुपद जो है 3x माइनस 2 बराबर 0। आप लोगों को आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, तो पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ही सरलता से समझाया जा रहा है। देखेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ हम देखेंगे 3x और ये बराबर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। x का मान निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2, और ये गुणे में है तो उधर जाकर के भाग में हो जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 2/5 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। अब हम देखेंगे पांचवा हम प्रश्न देखेंगे, जो हमारा है ये है पी एक्स बराबर 3x। अब यहाँ हम देखेंगे 0 रखेंगे,
पी एक्स बराबर 0। अब देखेंगे हम यहाँ 3x बराबर 0। हम x का मान देखेंगे यहाँ, तो ये x का मान निकालेंगे अगर, तो ये गुणे में है तो वहाँ जा कर के भाग में हो जाएगा। तो यहाँ इसका मान जो आएगा वो 0 ही होगा। तो हम लिखेंगे 0 बहुपद px का शून्यक है। अब हमारा जो छठवां है देखेंगे, छठवां देखेंगे, ये है px बराबर ax। यहाँ भी हम मान रखेंगे px बराबर 0, तो यहाँ हम रखेंगे ax बराबर 0। अब यहाँ हम क्या रखेंगे, x का मान जैसे ही रखेंगे तो ये 0/a हो जाएगा, जो कि मान 0 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 बहुपद px का शून्यक है। हमारा लास्ट और आखिरी जो प्रश्न है वो 7वां है। 7वां हम देख लेते हैं यहीं। 7वां देखेंगे, आप लोग देखिए कितनी आसानी से आप लोग को ये समझाया जा रहा है। तो देखेंगे, आपको आशा करते हैं समझ में भी आ रहा होगा। तो देखेंगे px बराबर यह है cx प्लस d। यहाँ px का मान हम रखेंगे 0। अब क्या है, हमारा जो बहुपद है cx प्लस d बराबर 0, तो यहाँ cx बराबर अगर निकालेंगे तो ये प्लस है तो उधर हो जाएगा -d। x का मान जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -d/c। यहाँ हम लिखेंगे -d/c बहुपद px का शून्यक है। तो आशा करते हैं ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।